हेलो प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह। प्रियो, क्या आप जानते हैं मसीह लोग धनवान क्यों होते हैं, या ईसाई लोग कैसे धनवान बनते हैं? क्या उनको कोई पैसा देता है, या साक्षात परमेश्वर उनको आशीष देता है? तो चलिए, मैं हूं प्रभु का दास और आप सुन रहे हैं द लिविंग गॉड चैनल में। प्रियो, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वे भी इस सच्चाई को समझने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा धनी है। देखिए, जब आप भजन संहिता और उसका 24 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है समस्त पृथ्वी परमेश्वर का है। पृथ्वी जो कुछ है उसमें परमेश्वर का है, और यह परमेश्वर का सृष्टि है जिसे हम पृथ्वी पर रहते हैं। प्रियो, संसार के लोग मसीही लोगों के ऊपर क्यों इस प्रकार से गलत भावना रखते हैं, गलत दृष्टिकोण रखते हैं, गलत नज़रिया रखते हैं, घटिया सोच रखते हैं? तो चलिए इस बात के ऊपर हम आपको कुछ पर्दाफाश करते हैं। देखिए, पास्टर प्रति सप्ताह हर संडे लोगों को शिक्षा देता है, उपदेश देता है, और ये बताता है हमें फालतू खर्च नहीं करना है, नशा नहीं करना है, लालच नहीं करना है, और किसी के ऊपर केस मुकदमा नहीं करना है। तो इस तरह से जो मसीह यीशु में विश्वासी है, वे इन सारे फालतू से, सारा पर्व तीज त्यौहार के फालतू पैसा कर्जा से मुक्त रहते हैं। और मसीह लोग बुद्धि के साथ, जैसा उनको पास्टर शिक्षा देता है, वे लोग परमेश्वर के दास के शिक्षा के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार हर विश्वासी चलते हैं, जिसके कारण विश्वासी लोग का पैसा फालतू खर्चा नहीं होता है। तो लोग देखते हैं इसके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई काम धंधा अच्छा मजबूत व्यक्ति नहीं है, फिर भी ईसाई लोग यीशु को मानने के कारण इतना धनिक कैसे हैं? तो उनके मन में गलत भावनाएं आ जाती है, और तो और बहुत लोग उनको ऐसे सपोर्ट भी दे देते हैं कि हाँ ऐसा करते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा एक बार भी सबूत रंगे हाथ पकड़ा नहीं गया, परंतु लोगों का झूठ और इल्जाम लगाने का एक अपना ही अलग अंदाज का क्वालिटी होता है। देखिए, जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद पढ़ेंगे, यहाँ पर साक्षात में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मैं तुम्हें अन्न के ऊपर, जल के ऊपर, टोकरी के ऊपर, खता के ऊपर, और अन्न के ऊपर, खेत में, खंदान में, और जीव जंतु जितना भी तुम्हारे घर में जो कुछ है, वो सभी चीज़ के ऊपर मैं तुझे आशीष दूंगा। कब आशीष दूंगा? जब आप यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय का 2 वचन। परमेश्वर कहता है कि मैं यहाँ पर सारे सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ, और जब सारे सृष्टि को परमेश्वर बना रहा है, तो परमेश्वर मनुष्य को एक आज्ञा दे रहा है कि 6 दिन तुम काम करना, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। उस दिन परमेश्वर आशीष का दिन ठहराया है। 7वां दिन परमेश्वर पवित्र दिन नियुक्त किया है। इसलिए मसीह लोग जब प्रभु के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के भवन में 7वें दिन आकर प्रभु से आशीष रिसीव करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा और तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते, गवाही देते हैं और शिक्षा को लेते हैं। तो यह परमेश्वर का जो आज्ञा है, जब मसीह लोग पास्टर जैसे बताता उसको फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए वे लोग मसीह लोग के ऊपर पैसा का आरोप हमेशा लगाते रहे हैं, और उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं है। प्रियो, जब आप हग्गै की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6ठी आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर लिखता है 5 वचन में, तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दो। और 6ठी आयत में कहता है कि तुम कमाते तो हो, परंतु तुम्हारे घर में कुछ धन नहीं है। तुम बोते तो हो, परंतु काटते नहीं। तुम पीते तो हो, परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम खाते तो हो, परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का जीवन का श्रापित चीज़ें हैं। और जब हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर श्राप से मुक्त करता है, और नाना प्रकार की हम लोग गलत खर्चा से बच जाते हैं। इस वजह से हम परमेश्वर की
और मसीह लोग परमेश्वर की राहों में चलने के चलते परमेश्वर उन सबको आशीष करता है, लोगों को धनवान बनाता है और लोग फलते फूलते लोगों के नज़र में दिखाई देते हैं। प्रियो, आप एक स्पष्ट रूप से आपको एक वचन पता होगा, मत्ती 6:33 में परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य धरती पर रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते हैं, परंतु एक प्रभु का जन परमेश्वर के पीछे भागते हैं। और परमेश्वर स्पष्ट रूप से ये भी कहता है कि तुम मुझे खोजो, मेरी महिमा को खोजो, मेरे वचन को खोजो, मेरी उपस्थिति को खोजो और प्रार्थना में दिल और मन और ध्यान लगाओ। तो जो सारी चीज़ें जो मनुष्य जिस चीज़ को, जिस वस्तु को पाने के लिए 8 घंटा पसीना बहाकर मेहनत करता है, मैं उसको तुम्हें प्रतिफल दूंगा। और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते भी है। इसलिए मसीह लोग धनवान होते हैं, मसीह लोग ज़्यादा गर्व करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और ज़्यादा वे लोग पैसा वाले इसीलिए होते हैं कि यह इसका स्रोत स्वयं परमेश्वर से है, जो कि परमेश्वर स्वर्ग में है। और भजन संहिता खुलेआम कहता है कि पूरा समस्त सृष्टि परमेश्वर का है, जो भी धरती पर है वह परमेश्वर का है। प्रभु अपने बच्चों को हाथ में और उनके जीवन में उनकी सारी ज़रूरत पूरा करता है। प्रियो, इसलिए हम अपने मन में भ्रम ना रखें कि मसीह लोग धनवान कैसे होते हैं। यह सच्चाई हम बाइबल से स्पष्ट रूप से बताए हैं और यही हकीकत है। यदि इस वीडियो को अच्छा लगे तो सबको धन्यवाद समय देने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।